सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए जय घोष और गायत्री मंत्र से आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, दादा गुरुदेव की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में। भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप का ध्यान और उसके मध्य परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के वात्सल्यमय स्वरूप का ध्यान। आज गुरु नानक जयंती है। गुरु तत्व का अवतरण इस सृष्टि में हुआ है। ईश्वरीय सत्ता गुरु रूप में और किस तरह से भगवान श्री गुरु नानक देव जी के समस्त जितने भी घटनाक्रम हम पढ़ते हैं उसमें किस तरह से उनके वात्सल्य, उनके ममतामयी हृदय का, उनके ज्ञान का, उनके क्षमाशीलता का हमें एहसास होता है कि ईश्वरीय तत्व कितना विशाल, कितना वृहद है और उसमें समस्त भेद जो हैं वो मिटते चले जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कई राष्ट्रों का भ्रमण किया और सब में एकता, सब में समानता का भाव, सब में उदारता, सबके प्रति आत्मीयता का भाव का विस्तार करते हुए उनका समस्त जीवन ईश्वर के बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशालतम और बहुत ही वात्सल्यमय स्वरूप का उन्होंने आभास कराया उनके भक्तजनों को। आज का वो दिन है जब ईश्वरीय चेतना गुरु रूप में आई। आइए अपने गुरु का स्मरण बहुत गहराई से करें, उनको तत्व से जानने का प्रयास करें, उनको मूल से जानने का प्रयास करें और इस जानने में अपने अंतर्मन के शिष्यत्व को जागृत करें। हम सबका शिष्यत्व जागे, गुरु के सही स्वरूप को हम पहचान पाएँ, उसमें घुल जाएं, उसमें मिल जाएं। हमारा गुरु हमारे अंतर्मन में, हमारे भाव संवेदना में हमेशा जीवंत और जागृत रहे, ऐसी दृढ़ता अंतर्मन में लिए आइए गुरु सत्ता के ध्यान को करते हुए सूर्य के मध्य परम पूज्य गुरुदेव के वात्सल्यमय स्वरूप का बहुत ही सुंदर मुस्कुराता हुआ हम सबको देखकर प्रसन्नचित्त गुरु सत्ता का ध्यान और इस विश्वास के साथ कि गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर गुरु सत्ता के वात्सल्य को प्राण चेतना में ओतप्रोत करके हमारे हृदय में भरता चला जा रहा है। हम पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से दृढ़, स्वस्थ, शक्तिशाली होते चले जा रहे हैं। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए सद्बुद्धि का मंत्र, महामंत्र गायत्री मंत्र एक साथ स्वस्वर में। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या
श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। है ना, गुरु को समझे कैसे, ये जो पूरी पुस्तक है जो आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने लिखी है गुरु गीता, और इसमें जिस तरह से उन्होंने अलग अलग घटनाओं के द्वारा शिष्यत्व को समझाने का प्रयास किया है कि शिष्य गुरु को समझता कैसे है, शिष्य गुरु को देखता कैसे है, उसके मन में भाव किस तरह से आते हैं, समर्पण होता क्या है, कैसे सोचना चाहिए शिष्य को, एक सच्चा शिष्य की सोच कैसे होती है, एक थॉट प्रोसेस कैसा होता है उसका, इस बात पर चिंतन चले आज हम सभी का। और आज का ये ग्रहण काल हम सबके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हो, हम सभी अंतर्मन से जागृत चैतन्य होते चले जाएं, गुरु को लेकर, गुरु तत्व को लेकर अपने जीवन में सीरियस होते चले जाएं, गंभीर होते चले जाएं, और इस गंभीरता के द्वारा अपना अंतर्मन जागृत होता चला जाए, चैतन्य होता चला जाए, गुणों से भरता चला जाए, ऐसी प्रार्थना गुरु सत्ता से करते हैं। आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझने वाली बात गुरु सत्ता यहाँ बता रही है, सद्गुरु की कृपा दृष्टि की महिमा। गुरु गीता का प्रत्येक महामंत्र गुरु भक्ति का गीत है। यह जब शिष्य की समर्पण साधना की सरगम से सुरबद्ध होता है तो इसकी सम्मोहकता भुवन मोहिनी हो जाती है। गुरु गीता का प्रत्येक मंत्र गुरु भक्ति का गीत है। पहली पंक्ति हर एक अध्याय में ये बताती है कि ये मंत्र को साधारण नहीं माने, इस मंत्र को सही तरीके से आत्मसात करने का प्रयास करेंगे तो ये महामंत्र गुरु भक्ति का जो गीत है जो गुंजायमान कर देगी हम सबके हृदय में। और बता रहे हैं जब शिष्य की समर्पण साधना की सरगम इस भाव से सुरबद्ध हो जाती है तो उसकी जो सम्मोहकता है ये समस्त ब्रह्मांड को मोहने लगती है। गुरु भक्ति के ये गीत समर्पण के संगीत से सजकर शिष्य की चेतना में ईश्वरीय प्रकाश की सृष्टि करते हैं। इस महासत्य की अनुभूति अब अनेकों शिष्यों को हुई है। इन क्षणों में भी बहुतेरे इस सत्य को अपने जीवन की परिभाषा मानकर जुटे हुए हैं। उनकी लगन उन्हें अंतर जगत के अनेकों रहस्यों से परिचित करा रही है। इन रहस्यों में सबसे परम रहस्य एक ही है कि गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। यहाँ तक कि गुरु कृपा से परम असंभव भी संभव बन जाता है, सहज संभव हो जाता है। इस सच्चाई को जब भी कोई चाहे अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। क्या कह रहे हैं, जो एक सही गुरु भक्त है, जिसके अंदर गुरु भक्ति का संगीत बज चुका है, उन सब में क्या है, इस बात की लगन लग गई है कि उन्हें अंतर जगत के रहस्यों का परिचय मिले, और परिचय मिलता भी है। उनका समर्पण उनको अंतर जगत के रहस्यों का परिचय भी देने लग जाती है। ऊपर के लेवल पर जब वो अपने आप को बांध लेते हैं, अपने आप को एक नियमित तरीके से आगे बढ़ाने लग जाते हैं, उनके जीवन में कंसिस्टेंसी आ जाती है किसी प्रोसेस को लेकर, समर्पण को लेकर, गुरु को लेकर, और फिर डिस्ट्रैक्टेड लाइफस्टाइल से वो हटकर फोकस्ड लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। अपनी एनर्जीज़ को फोकस करने लग जाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को एनलाइटन करने लग जाते हैं, अपने आप को नॉलेजेबल बनाने लग जाते हैं। तो क्या होता है, ऊपर की लेवल पर जब उन्होंने इंद्रियों के लेवल पर अपने आप को डिसिप्लिन कर दिया, इंद्रियों के लेवल पर अपने आप को संकल्पित कर दिया, अपने आप को साध लिया, है ना, तब क्या होती है, तब अंतर जगत अपने रहस्यों को उनके सामने खोलने लग जाता है, अपना परिचय देने लग जाता है, सूक्ष्म लोक। इन रहस्यों में सबसे परम रहस्य एक ही है कि गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। एक चीज़ रियलाइज करता है एक सच्चा शिष्य, एक सच्चा साधक, कि गुरु कृपा
से सब कुछ संभव है। मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा चाहिए। उसके लिए मुझे कितना भी बड़ा स्टेप लेना पड़े, कितना अपने आप को पॉलिश करना पड़े, कितना अपने आप को कष्ट में रखना पड़े, अपने आप को चमकाना पड़े, रगड़ना पड़े, उसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुकी हूँ कि जो गुरु कृपा है उसके द्वारा मैं इस विश्व में, इस लोक परलोक में सब कुछ पा सकती हूँ। सब कुछ पाया जा सकता है गुरु कृपा के माध्यम से। सारी चीज़ें संभव है। इस बात की रियलाइजेशन हो जानी, जानकारी नहीं कि पढ़ लिया कहीं से, गूगल में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, ले लिए इन्फॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं होता है। सेल्फ रियलाइजेशन, अंतर्मन हमसे क्या कह रहा है, इस बात को जब मान लेता है सच्चा शिष्य अपनी साधना के द्वारा, तो ये प्रकाश अंतर्मन में उसके जागृत हो जाता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो अमूल्य धरोहर है इस मनुष्य जीवन में, वो है गुरु की कृपा को पा जाना। यहाँ तक कि गुरु कृपा से परम असंभव भी सहज संभव हो जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है जो असंभव है, मेरी किस्मत में है ही नहीं, मेरे स्टार्स उसके अकॉर्डिंग नहीं बने हुए हैं, तब भी ये पूर्ण विश्वास जागृत हो जाना मेरे अपने मन में कि गुरु की कृपा हो जाएगी तो मेरे लिए ये भी संभव है। इसीलिए गुरु की कृपा पाने की ओर अग्रसर होने वाला जीवन शैली अपनाएं। उस ओर अग्रसर होने वाला अपना नियम, अपना तरीका, अपना तौर तरीका, अपना डिसिप्लिन, अपना थॉट प्रोसेस, अपना खान पान, अपना पहनावा, अपना उठना बैठना, अपना व्यवहार, लोक चाल चलन, सब कुछ गुरु के अकॉर्डिंग कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म करते चले जाना, इस बात के विश्वास के साथ कि उसकी कृपा से मेरे जीवन में हर एक चीज़ संभव होती चली जाएगी। असंभव से भी असंभव बातें सहज संभव जान पड़ने लग जाती हैं। इस सच्चाई को जब भी कोई चाहे अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। कैसे? गुरु समर्पण की भक्ति गाथा में रमे हुए शिष्यों ने गुरु गीता के पूर्वोक्त मंत्रों में भगवान सदाशिव के इन बोध वचनों को पढ़ा कि गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश करते हैं। ये हमने मंत्र में भगवान सदाशिव माँ जगदम्बा पार्वती से कहते हैं कि किस तरह से भगवान सदाशिव इस बात का बोध अपने वचनों के द्वारा कराते हैं कि गुरु चरण रज समस्त दावानलों का विनाश करने वाला है। गुरु भक्त साधकों को उन सद्गुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। यह ध्यान चंद्रमंडल के अंदर श्वेत कमल में अकथ आदि 3 रेखाओं से बने हंस वर्ण त्रिकोण में करना चाहिए। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। ध्यान की यह गुप्त गोपनीय विधि अपने परिणाम में साधक को अध्यात्म साधना का चरम फल देने वाली है। पीक पर ले जाती है शिष्य को, शिष्य के अंदर के समर्पण को, उसके शिष्यत्व को, उसकी श्रद्धा को। ये ध्यान जो साधना है ये टॉप में ले जाती है, बिल्कुल चरम है ये उसकी साधना का। जिन्होंने भी इसे किया है वे सद्गुरु की कृपा के श्रेष्ठतम प्रसाद को पाने में सफल हुए हैं। गुरु कृपा की साधना महिमा को और भी अधिक स्पष्टता देते हुए भगवान भोलेनाथ जगन माता पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं? धन्य भागी हैं वे शिष्य जो निरंतर इस बात के लिए प्रार्थनाशील हैं कि श्री गुरु की कृपा दृष्टि उनमें नित्य निवास करे। वो ऐसे शिष्य जिनके अंतर्मन में ये भाव जागृत हो रहा है, ये प्रार्थना है, ये मांग है उनके जीवन की, ये डिमांड अगर उनके जीवन की प्राइमरी हो गई है, परम प्रायोरिटी वाली हो गई है ये डिमांड कि मेरे अंतर्मन में गुरु कृपा की दृष्टि हमेशा जागृत रहे, हमेशा मेरे जीवन में उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, उनका हृदय अपने सद्गुरु की दिव्य दृष्टि के आलोक से आलोकित रहे, तो ऐसे शिष्य धन्य भागी कहे जाते हैं। श्री गुरु की कृपा दृष्टि से ही समस्त जगत की सृष्टि हुई है। इसी से जगत के समस्त पदार्थों की पुष्टि हुई है। समस्त शत शास्त्रों का मर्म इसी में समाया हुआ है। किसमें? गुरु की कृपा दृष्टि में। गुरु की कृपा दृष्टि ही जगत की सृष्टि करने वाली है, समस्त पदार्थों को पुष्टि देने वाली है, समस्त शास्त्रों का मर्म इसी में समाया हुआ है। ज्ञान का स्रोत भी यही है, समस्त पदार्थों को देने वाली भी यही है, और समस्त जगत की सृष्टि करने वाली भी यही है। श्री गुरु की कृपा दृष्टि मिलने पर ही जगत की समस्त संपदाओं की व्यर्थता का पता चल जाता है। अनासक्ति का भाव
किसकी कृपा से उत्पन्न होगा अंतर्मन में? अनासक्ति का भाव कि मेटेरियलिस्टिक लेवल पर किसी भी चीज़ की इच्छा अब नहीं रह गई है। वर्ल्डली लेवल पर कोई भी चीज़ें अब डिमांड लिस्ट में नहीं हैं। ये भाव, ये महाकृपा की दृष्टि गुरु की जब होती है शिष्य के ऊपर, तब ऐसे अंतर्मन में भाव उसके जागृत हो जाते हैं, जहाँ संपदाओं की व्यर्थता का अनुभव होता है। उसे अनासक्ति का भाव, विरक्तता होने लग जाती है गुरु कृपा की छाँव में बैठकर। यही शिष्य के समस्त अवगुणों को धुलकर परिमार्जित करती है। तत्सत्ता यही है। इसी से साधक में एकत्व से युक्त समत्व दृष्टि विकसित होती है। तत्सवितुर्वरेण्यम जो बोलते हैं, तो तत् जो है ये गुरु ही है। तत् जो सत्ता है वो गुरु को कहा जा रहा है, और इसी से साधक के अंतर अद्वैत का भाव जागृत होता है। एकत्व से युक्त समत्व दृष्टि विकसित होती है, जिसमें कहीं कोई भिन्नता नहीं है। सब एक मूल रूप से आत्म तत्व में ही नजर आ रहे हैं, अपना ही स्वरूप का विस्तार नजर आ रहा है। ये जो दृष्टिकोण है, ये जो ज्ञान है, ये जो आत्मा में प्रकाश का उठना है, ये एकमात्र एक ही चीज से उत्पन्न होती है, जिसको कहते हैं गुरु की कृपा दृष्टि हो जानी। तो इस तरह के दिव्य भावों से जो साधक है, शिष्य है, वो ओतप्रोत होता चला जाता है। संसार में गुणों को विकसित करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली सकल भुवनों में रंग मंच की स्थापना का परम कारण यही है। समस्त गुणों का विकास करने वाली, गुणों के सोर्स के रूप में भी गुरु को देखते हैं। कैसे समझाया गया है यहाँ पर? सबसे पहले तो जगत की जो सृष्टि हुई है उसका भी मूल जो है वो गुरु की कृपा दृष्टि है। फिर आगे बताया जा रहा है पदार्थों की पुष्टि, है ना। मेटेरियलिस्टिक लेवल पर अगर हम अपने जीवन को मैनिफेस्ट कर देना चाहते हैं, जीवन में हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर देना चाहते हैं, उसका भी आधार गुरु की कृपा दृष्टि है। समस्त शास्त्रों का मर्म इसमें समाया हुआ है। नॉलेज, ज्ञान कहाँ से मिल रही है? ये गुरु कृपा की दृष्टि से ही ये साधक के जीवन में संभव हो पाता है। इस तरह का मार्ग प्रशस्त होता है कि उसको ब्रह्म ज्ञान का या समस्त शास्त्रों के ज्ञान का मर्म उसके जीवन में बढ़ता चला जाता है। आगे समस्त संपदाओं की व्यर्थता का भान गुरु कृपा दृष्टि से ही होती है, कि जहाँ व्यर्थता का भान होना शुरू हो जाए संसार में, चीज़ों की, सर्कमस्टेंसेस की अच्छे नहीं होने की, लोगों के आसपास में रिश्तेदारों के अच्छे होने नहीं होने का कोई प्रभाव जीवन में, अंतर्मन में, अपनी चेतना में, कॉन्शियसनेस पे इसका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। ये किसकी कृपा हो रही है? मोह माया नहीं छल पा रही है। ये किसकी कृपा हो रही है? गुरु की कृपा दृष्टि का ही ये प्रभाव है। अनासक्ति का भाव उन्हीं की कृपा के रूप में देखी जा सकती है। यहाँ तक कि समस्त अवगुणों को धोकर परिमार्जित करने की शक्ति भी उन्हीं की कृपा दृष्टि में है। सबको एक के भाव में, बिना भिन्नता वाली मानसिकता समाप्त होती चली जाती है। एकत्व का, समत्व का दृष्टिकोण विकसित होता चला जाता है। सद्गुणों का विकास गुरु की कृपा दृष्टि का ही कारण है। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली सकल भुवनों में रंगमंच की स्थापना का परम कारण ही, का आधार ही गुरु कृपा दृष्टि है। करुण रस का वर्षण करने वाली इस सद्गुरु की कृपा दृष्टि में पुरुष एवं प्रकृति अन्य 24 तत्व समाये हुए हैं। करुण रस का वर्षा करने वाली कौन? सद्गुरु की कृपा दृष्टि। इसी के अंतर्गत मनुष्य और प्रकृति और उसके साथ साथ अन्य 24 तत्व उसके अंतर्गत समाये हुए हैं। यानी कि जो गुरु की जो करुणा रस है उनके अंतर्मन में, उनके भावना, जो करुणामय भावना है गुरु की, उसी में मनुष्य, प्रकृति और अन्य 24 तत्व यहीं से, इसी से निकल के उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जो जगत की जो सृष्टि का कारण के रूप में हम देख सकते हैं कि पुरुष, प्रकृति और अन्य 24 तत्व, ये सारी चीज़ें करुण रस का जो वर्षण करने वाली गुरु की कृपा दृष्टि है उसके ही प्रभाव का फल है। समष्टि की रूपमाला जीवन में सभी नियत काल आदि सभी कारण जिसमें समाये हैं,
वह सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरु की कृपा दृष्टि ही है। समष्टि की रूपमाला और सभी नियम काल आदि जितने भी कारण समाये हुए हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी देखा जाए तो ब्रह्मांड का कण कण जो है वो गुरु की ही कृपा दृष्टि के कारण उपजा हुआ है। उसकी उत्पत्ति गुरु की कृपा दृष्टि से ही हुई है। तो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में यहाँ पे गुरु सत्ता का बखान किया जा रहा है। सद्गुरु कृपा दृष्टि का यह मर्म साधना का गहन रहस्य है, जो केवल योग्य शिष्य के सामने ही प्रकट होता है। सामान्य जन तो इसकी सही अवधारणा भी नहीं कर सकते। इसके रहस्य को पहचानना तो बहुत दूर की बात है। ये जो गुरु की कृपा दृष्टि का रहस्य है, जहाँ पर जो जागृत हुई तो समझ में आया शिष्य को कि समस्त सृष्टि का कारण मेरा गुरु है। उसकी कृपा दृष्टि से ही मेरी सृष्टि की रचना हुई है। मेरे अंदर जितने भी गुणों का जो अभिवर्धन हुआ है, ये मात्र गुरु कृपा दृष्टि का ही परिणाम स्वरूप है। मेरे अंदर अनासक्ति का जो भाव जागृत हो रहा है, जो संपदाओं की व्यर्थता का भान मेरे अंतर मन में करवा रहा है, ये और कुछ नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, मेरा विवेक नहीं है, ये मेरे गुरु की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई है। तो इस तरह के जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो उन्हीं साधकों में प्रकट होती हैं जिनके अंदर असामान्य रूप से गुरु भक्ति, समर्पण का और श्रद्धा का भाव जागृत होता चला जाता है। वही गुरु कृपा के मर्म को समझ पाते हैं इस प्रकार से, जिसमें शिष्यत्व प्रगाढ़ है, जो समर्पण की साधना में प्रवीण है, जिसने अपनी अहंता को गुरु चरणों में विसर्जित कर दिया, वही साधक इस अनुभूति का अधिकारी होता है। क्या बता रहे हैं? जिसका जो शिष्यत्व है, जिसने सरेंडर करना सीख लिया है, समर्पण करना सीख लिया है, जिसका अपना मैं गुरु के मैं में विलीन हो गया है, गुरु के साथ विलीन हो गया है, जो हमेशा ही अपने आप को अद्वैत के लेवल पर एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके मैं के साथ गुरु जुड़ गया है, जो गुरु के साथ एकाकार हो गया है, वही इस कृपा दृष्टि का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। जिन्होंने अपने अहंकार को गुरु चरणों में विसर्जित कर दिया है, वही साधक इसकी अनुभूति का अधिकारी होता है। अन्य जनों को तो ये बातें कोरी काव्य कल्पना लगती है। कई तो ऐसे हैं जो इस संसार में केवल तर्क वितर्क में ही जूझते रह जाते हैं, लेकिन जो सच्चे शिष्य हैं उन्हें अपने आप इस सत्य की मिठास का स्वाद मिलता रहता है। हमें ऐसे कई लोग देखने को मिलते हैं, दोनों प्रकार के लोग, जहाँ विद्वता तो बहुत बढ़ चढ़ गई है, तर्क वितर्क करना आ गया है, लोगों को बड़े बड़े भाषण देना आ गया है, जिनको शब्दों के साथ खेलना आ गया है, शब्दों का खेल खिलवाड़ के द्वारा वो सामने वाले की मानसिकता को भी उद्वेलित करने की शक्ति आ गई है। लेकिन बड़े मूल रूप से अगर देखा जाए तो समर्पण या शिष्यत्व उनमें नहीं दिखाई देता। उनका अपना मैं गुरु से भी बड़ा हो जाता है। फिर वो अहंकार में कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, ऐसे भी सोच लेते हैं कि मेरे गुरु से ज़्यादा शक्ति मेरे अंदर आ गई, मैं अपने गुरु से ज़्यादा सामर्थ्यवान हूँ, ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ज़्यादा मेरे अंदर ज्ञान का संचार हो गया है। तो ये एक भाव जहाँ हम देखते हैं कि अपना अहंकार, अपना मैं बहुत बढ़ चढ़ कर बोलता है। वहीं कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो मौन होते हैं, जिनके अंदर बड़े, जो गुरुदेव कह रहे हैं कि कई उसमें जो सच्चा शिष्यत्व होने के कारण उनमें अपने आप ही गुरु की कृपा दृष्टि की जो मिठास है वो अपने आप ही उत्पन्न होती चली जाती है। इसका बखान वो जोर से नहीं करते, मौन रहकर समर्पण के साथ साथ अपने तप साधना को बनाए रखते हुए इस मिठास को वो अपने जीवन में इसका स्वाद चखते रहते हैं। इस बारे में अनेक मार्मिक प्रसंग विख्यात हैं। कई सत्य घटनाएं संत समाज में प्रचलित है। इस तरह का मिठास का जो स्वाद जो सच्चे शिष्यत्व वाले साधकों ने लिया है, ऐसी कई घटनाएं हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। इनमें से एक घटना ऐसी है जिसमें गुरु गीता के इन महामंत्रों का मर्म उद्घाटित होता है। ये जो महामंत्र आज जो बताया गया, जिसके बेस पर ये बताया जाता है कि गुरु की कृपा दृष्टि ही समस्त पदार्थों का, ज्ञान का, गुणों का, या अनासक्ति का, हर तरह के सत्य का,
24 तत्वों का, पुरुष प्रकृति का, करुणा रस का, सकल रंगमंच की स्थापना करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला एकमात्र एक ही तत्व है और वो है गुरु की कृपा दृष्टि होनी। ऐसी घटना को उद्घाटित करने वाली, ऐसे तत्व को उद्घाटित करने वाली एक सत्य घटना यहाँ बताई जा रही है। यह घटना विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के संपादक भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य के जीवन का है। श्री रामानुजाचार्य की कृपा से, आचार्य की कृपा से अनेकों धन्य हुए। इन धन्यभागी लोगों में कुरेश भट्ट की चर्चा होती है। श्री रामानुजाचार्य के शिष्य कुरेश भट्ट, इनके ऊपर अपने गुरु की कृपा कैसे हुई? इन कुरेश भट्ट ने अपने सच्चे शिष्यत्व से, सार्थक समर्पण से, स्वयं की अहंता के विसर्जन से गुरु की कृपा दृष्टि को अनुभव किया, जीवन की सार्थकता पाई, सच्चा अध्यात्म लाभ अर्जित किया। किस तरह से आगे बता रहे हैं गुरुदेव? श्री रामानुजाचार्य के शिष्य कुरेश भट्ट, इनकी चर्चा की जा रही, जिन्होंने अपने अंतर्मन में सच्चे शिष्यत्व को धारण करके, अपने आप को पूर्ण समर्पण करके गुरु के चरणों में, अपने अहंकार को पूरी तरह से विसर्जित करके जो गुरु कृपा दृष्टि को अनुभव किया, उसके बारे में ये प्रसंग है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कुरेश भट्ट असाधारण मनीषी थे। असाधारण मनीषी, परम तपस्वी एवं ख्याति प्राप्त विद्वान थे। उनके तर्कों की धारा, प्रवाहपूर्ण प्रांजल भाषा पंडित मंडली को कुंठित कर देती थी। पंडित समाज में उनका भारी मान था। अनेकों योग एवं तंत्र की सिद्धियां उनमें सहज सुलभ थीं, पर अध्यात्म के यथार्थ तत्व से वे वंचित थे। ये उनके लाइफ का इनिशियल स्टेज, उनका साधनात्मक जीवन का एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ बता रहे हैं, जहाँ पे वे मनीषी हैं, परम तपस्वी हैं और बहुत ही ख्याति प्राप्त विद्वान भी हैं। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि उनके प्रवाहपूर्ण भाषा से जो पंडित मंडली थी उनको काफ़ी कुंठा भी होती थी, जेलसी भी होती थी, और पंडित समाज में उनका भारी सम्मान भी था। अनेकों योग तंत्रों की सिद्धियाँ भी उन्हें सहज उपलब्ध थी, पर जो सच्चा अध्यात्म है उसके यथार्थ तत्व से वे वंचित थे। इस बात की कसक उनमें हमेशा बनी रहती थी, लेकिन साथ ही उनमें कहीं इस बात का सूक्ष्म अहम भी था कि वे परम विद्वान एवं सिद्धि संपन्न है। इस बात की उनको रियलाइजेशन थी कि मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा सिद्ध पुरुष ये पूरे समाज में कोई नहीं है। इस बात का उनको भान भी था, अहंकार भी था। अध्यात्म की जिज्ञासा एवं विद्वता के अहम ने उन्हें द्वंद्व में डाल रखा था। एक तरफ उनका अंतर्मन अध्यात्म के यथार्थ तत्व को जानना चाह रहा था कि और मुझे और गहराई में उतरना है, मैं अभी भी पूरी तरह से ईश्वर को एक्सपीरियंस नहीं कर पा, अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात की ग्लानि भी थी और अहंकार का भाव भी था अपनी विद्वता और सिद्धि का। तो इन दोनों ही भावों में एक द्वंद्व की सी स्थिति उनके अंतर्मन में बनी रहती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वे किसे अपना मार्गदर्शक गुरु बनाएं। अंत में बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने आचार्य रामानुज की शरण में जाने का निश्चय किया। आचार्य उन दिनों भारत की धरती पर सर्वमान्य विद्वान थे। भारत उस काल में, ये जब की बात है, उस समय श्री रामानुजाचार्य को पूरी तरह से मान्य, एक जिसको बोलते सर्वमान विद्वान के रूप में उनको भारत में पदवी मिली हुई थी, सम्मान मिला हुआ था। उनके तप की प्रभा से समस्त दिशाएं प्रभाषित थीं। अपनी जिज्ञासा को लेकर वे रामानुज के पास पहुंचे, परंतु उनकी अहम वृत्ति के कारण आचार्य ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। देखिए, गुरु को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर जो बोलते हैं ज्ञान लेने के लिए कहीं पहुंचना है तो झुक के पहुंचना होगा। ये झुकने की वृत्ति उनके मन में नहीं आई, तो उनके अहंकार वृत्ति के कारण आचार्य ने उनको अस्वीकार कर दिया। कई बार उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, पर हर बार असफल रहे। एक दिन जब वे आचार्य के पास बैठे थे, आचार्य की मुंह बोली बहन अतुला उनके पास आई और बोली, भैया, ससुराल में मुझे रोटी बनाने में बड़ा कष्ट होता है। आपके पास यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति हो
तो उसे मुझे दे दीजिए ताकि वह मेरे ससुराल में खाना बना सके। देखिए क्या इंसिडेंट घट रही है, क्या घटना घट रही है उस शिष्य के जीवन में, और गुरु किस प्रकार से, किस सिचुएशन में अपने शिष्य को डाल देना चाहता है कि वो मेरे और समीप आ जाए, कुछ ऐसा घटे और उसका अहंकार भी विलीन होता चला जाए। ऐसी घटना क्या हुई कि एक बार की बात है, जब वो श्री रामानुजाचार्य के पास बैठे थे, उनकी मुंह बोली बहन आई और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा कष्ट होता है रोटी बनाने में ससुराल में, आप किसी ऐसी उपयुक्त व्यक्ति की व्यवस्था कर दे जो मेरे ससुराल में रोटी बनाने का काम कर दे, ताकि वह मेरे ससुराल में खाना बना सके। कुछ देर सोचने के बाद आचार्य की दृष्टि पास बैठे कुरेश भट्ट की ओर गई और उन्होंने कहा, कुरेश, मैं तुम्हें अपना शिष्य तो नहीं बना सकता, परंतु यदि तुम चाहो तो मेरी इस बहन के यहाँ रसोइया बन सकते हो। देखिए कितना बड़ा, एक तरह से देखा जाए, अगर अहम है, अगर अपने आप को विद्वान कोई समझता है और अपने आप को सिद्ध पुरुष समझता है कि सिद्धि मैंने प्राप्त कर ली है, उसको उसका गुरु जिसने उसको अभी ऊपर के लेवल पर स्वीकार भी नहीं किया है अपने शिष्य के तौर पर, उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज उसको दिया। क्या दिया? मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप पर तो नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपनी बहन के घर में रसोइये के तौर पर, मैं तुम चाहो तो रसोई का काम कर सकते हो। परम धनवान महाविद्वान प्रचंड तपस्वी सिद्ध कुरेश, संपन्न कुरेश के लिए ऐसा प्रस्ताव सुनकर पास बैठे लोग चौंक पड़े। लेकिन कुरेश अहम भाव से भले ग्रस्त हो, पर शास्त्रों के मर्म से परिचित थे। उन्हें सद्गुरु की कृपा दृष्टि का मर्म पता था। बिना क्षण की देर लगाए उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा, प्रभु, आप शिष्य ना सही, मुझे अपना सेवक होने का गौरव प्रदान करें। यही मेरे लिए सब कुछ है। उस क्षण से लेकर वर्षों तक वह अतुला की ससुराल में रोटी बनाते रहे, सबको प्रेम पूर्ण भोजन कराते रहे, साथ ही उनका मन सद्गुरु के ध्यान में रमा रहा। देखिए किस तरह की घटना है, बड़े मतलब गहराई से सोचने वाली घटना है। एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पर अगर देखा जाए तो अहंकार को पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं, कुचल देना पड़ेगा, तब ये स्टेप ले पाएगा व्यक्ति। और इस कुचलने की स्टेप में ही उसका शिष्यत्व जागृत हो जा रहा है। तो बड़े ही, क्योंकि वो अहम भाव तो था ही भले ही उनमें, लेकिन वो शास्त्रों के भी मर्मज्ञ थे। शास्त्रों को भी उन्होंने सही तरीके से आत्मसात किया हुआ था और इस पूरे अपने गुरु के आदेश में उन्होंने गुरु कृपा के मर्म को जाना। उन्होंने ये नहीं जाना कि ये हमसे नाराज़ हैं, इन्होंने मुझे शिष्य नहीं स्वीकारा तो मुझे एज अ सर्वेंट क्यों किसी के घर में भेज रहे हैं। ये वाला भाव उनके मन में नहीं आया। क्या आया है कि ये मेरे ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि हुई है, ये उनकी मेरे ऊपर कृपा हुई है कि उन्होंने मुझे ये सेवा करने का काम दिया। ये मेरा गौरव है कि उनका सेवक बनकर मैं इस कार्य को पूरी ईमानदारी से करूँगा। और इतना ही नहीं, वे सबको प्रेम पूर्वक भोजन खिलाते थे। उस कार्य में खिन्नता नहीं थी, उस कार्य में परेशानी नहीं थी, उस कार्य में अनईजीनेस नहीं था। उन्होंने वाकई अपने अहंकार को समर्पण किया गुरु के चरणों में, अपने अहम भाव को पूरी तरह से विलीन करते हुए प्रेम पूर्वक तरीके से भोजन करा रहे थे। साथ ही उनका मन सद्गुरु के ध्यान में रमा रहता था। इस कार्य को करते हुए उनका ध्यान कहाँ है? खिन्नता में नहीं है। उनका मन नहीं ऊपर चढ़ के बोल रहा है कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी तपस्या की, अंततः मुझे रोटियां बनानी पड़ रही हैं। नहीं, उस छोटे से कार्य को भी पूर्ण श्रद्धा के साथ, गुरु के द्वारा दिया हुआ जिम्मेदारी के साथ, उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ उस कार्य को करने की विधि अपने जीवन में अपनाते हुए गुरु को ध्यान में अपने रखा। प्रार्थना की इस निरंतरता ने उनके अहम को धो डाला। उनकी चेतना उनके सद्गुरु से एक हो गई। आत्मज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान की विभूतियां उनमें आ विराजी। देखिए क्या चमत्कार हुआ। उनका ध्यान एक तो सबसे पहले अपने गुरु में रम गया, पूरी तरह से मन अपने गुरु के साथ एकाकार हो गया। और इस प्रार्थना की निरंतरता ने सबसे बड़ा ब्लॉक
जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा चैलेंज, अहंकार का विलीन हो जाना, ये उनके जीवन में जिसको बोलते हैं परम कृपा हो जानी, गुरु की एक महासौभाग्य का उदय हो जाना। अहंकार विलीन होता चला गया, अहंकार धुल गया, उनकी चेतना सद्गुरु के साथ एकाकार हो गई। आत्मज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान की विभूतियां उनमें आ विराजी। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की विभूतियां, रिद्धियां, सिद्धियां, जिसको ईश्वरीय अनुदान के रूप में देखा जा सकता है, ये सारी चीजें अनायास ही अपने गुरु के भाव में विलीन होते ही ये सारी चीजें उनके जीवन में आ गईं। एक दिन आचार्य स्वयं उन्हें लेने उनके पास आ गए और बोले, वत्स, तुम स्वतः ही मेरे शिष्य बन गए हो। सद्गुरु की अमृत वर्षिणी कृपा दृष्टि को पाकर उनका जीवन कृतकृत्य हो गया। सचमुच ही सद्गुरु कृपा ऐसी होती है जो शिष्य के जीवन को शुद्धतम बना देती है। उनका विद्वान होना, उनका सिद्ध होना, इस बात ने उनको इस लेवल पर हेल्प किया कि उनके मन का अहंकार कभी भी उनके ऊपर हावी नहीं हुआ। बड़े विवेकपूर्ण तरीके से और बुद्धिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना ये सारी चीज़ें जो हैं गुरु के चरणों में विलीन करने की विद्वता को उन्होंने प्रैक्टिकल लेवल पर अपनाते हुए जीवन में वो आगे बढ़ते चले गए और ब्रह्म ज्ञान की विभूति, आत्मज्ञान की विभूति से उनका पूरा जीवन ओतप्रोत हो गया। और एक बार स्वयं आचार्य गुरुदेव उनके पास आकर बोले, अब तुम मेरे शिष्य हो गए हो, अब तुम्हारे में कोई कमी नहीं रह गई, तुम मेरे साथ एकाकार हो गए हो। सचमुच ही उनकी गुरु की कृपा दृष्टि ने उसका जीवन कृतकृत्य कर दिया। और सद्गुरु कृपा ऐसी है जो शिष्य के जीवन को शुद्धतम बना देती है, शुद्धि की ओर ले जाती है, प्योरिटी की ओर ले जाती है। हम अपने आप को देखें कि हम कॉन्शियस लेवल पर, थॉट प्रोसेस के लेवल पर हम अपने आप को कितना क्लीन करते चले जा रहे हैं, हमारा माइंडसेट कितना साफ, कितना शुद्ध होता चला जा रहा है, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है, उसी लेवल पर हम ये जान सकते हैं कि वाकई हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो रही है। जो बातें कल तक हमें परेशान करती थी, बड़े हल्के और आराम से ले जाने की वृत्ति का जागरण हो गया है। चीज़ें और लोग हमें परेशान नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के लिए मन में विरोध या किसी तरह का गलत भाव नहीं आ रहा है, सभी अच्छे लग रहे हैं, सबको क्षमा किया जा सकता है, सभी अपने लग रहे हैं। तो ये सारी जो प्योरिटी का भाव है, जहाँ डिफरेंसेस ख़त्म होते चले जा रहे हैं, भेद बुद्धि जहाँ समाप्त होती चली जा रही है, मान लीजिए कि सही में शिष्यत्व जागृत हो रहा है और गुरु की कृपा हम सबके ऊपर हो रही है। ठीक ऐसे ही एक और संस्मरण के रूप में मैं एक और कहानी पढ़ देती हूँ, जिसका टॉपिक है मंत्र राज है सद्गुरु का नाम। यहाँ पर जो श्लोक गुरु कृपा और गुरुदेव के नाम की महिमा के एक नए आयाम को उद्घाटित कर रहे हैं, उसमें भगवान सदाशिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सद्गुरु का नाम परम मंत्र है, यह मंत्रराज है, इसका जप करने से बुद्धि अग्नि के तपाए स्वर्ण की भांति शुद्ध हो जाती है। बात शुद्धि की हो रही है। गुरु नाम स्मरण से जो हमारी बुद्धि है, जो इधर उधर नचाती रहती है, अगर ये शुद्ध ना रहे, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए, इसको फोकस नहीं किया जाए, तो ये भगाती रहती है। लेकिन अगर गुरु नाम जप का इस बुद्धि के द्वारा अगर ये कार्य कराया जाए, तो ये बुद्धि जो है वो अग्नि के समान तपाए हुए स्वर्ण की भांति, स्वर्ण को जब अग्नि में तपा दिया जाता है तो 100% वो प्योर हो जाती है, उसमें इम्प्योरिटी कहीं नहीं रहती, इसीलिए उसी के समान ये बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इसके स्मरण चिंतन से निरंतर मृत्यु से रक्षा होती रहती है, चलते हुए, बैठते हुए, दूर होने पर, पास रहने पर, बाहर होने पर, अंदर रहने पर, गुरु नाम का यह महामंत्र समूची सामर्थ्य से रक्षा करता है। जो इस मंत्र राज की साधना करता है, उसे अजन्मा, अमर, अजर, अनादि, मृत्यु रहित, निर्विकार, चिदानंद, अणु से भी सूक्ष्म और महत्व से भी विराट आत्म तत्व की निरंतर अनुभूति होती है। इस महामंत्र में क्या रहस्य बताया उन्होंने कि जो बुद्धि,
जो है, जो संसार में बहुत चालाकियां करने में व्यस्त रहती है, अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने में, ज्ञानी दिखाने में, अपने आप को पूरी तरह से जिसको बोलते हैं लग्जरियस लाइफ को, चीज़ों को पदार्थ को इकट्ठा करने में, अपने आप के लिए सारी चीज़ें चालाकी करने में लगी रहती है। उस बुद्धि को अगर गुरु नाम स्मरण में लगा दिया जाए, उसकी अगर ये आदत बन जाए कि इस मंत्र राज को हमेशा गुरु के नाम, जो कि मंत्र राज है, उसका हमेशा जप करे, तो ये तपाए हुए स्वर्ण के समान शुद्ध हो जाएगा और उस साधक का हमेशा ही मृत्यु से रक्षा होती रहेगी। वो चाहे गुरु से दूर बैठा है या गुरु के पास बैठा है, अंदर हो या घर के बाहर हो, कहीं भी हो, गुरु नाम का स्मरण समूची सामर्थ्य से उसकी रक्षा करता रहता है। इस मंत्र राज की साधना जो करता है उसे अजन्मा अजर अमर अनादि मृत्यु रहित निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति, आत्म तत्व की अनुभूति होती है। गुरु गीता के इन महामंत्र में साधना के कई गंभीर रहस्य समाये हैं। इन मंत्रों में जिस साधना विधि का सांकेतिक वर्णन है, उसकी विस्तृत चर्चा कई तांत्रिक ग्रंथों में मिलती है। इसकी विस्तार से विवेचना तो अलग लेख की विषय वस्तु बनेगी, जिसे श्रद्धालु शिष्यों के अनुरोध पर फिर कभी दिया जाएगा। परंतु यहाँ संक्षेप में सद्गुरु नाम के महामंत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि अवश्य है। इसे ही भगवान भोलेनाथ ने परम मंत्र एवं मंत्र राज कहा है। मंत्र क्या है? परम मंत्र गुरु नाम का स्मरण। इस मंत्र का स्वरूप क्या होगा? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु भक्त सिद्धजन कहते हैं, ओम ऐम, जो गुरु का नाम है, उनका नाम लेने के बाद आनंद नाथाय गुरवे नमः। जैसे हम बोल सकते हैं ओम ऐम श्री राम आनंद नाथाय गुरवे नमः ओम। इस प्रकार सद्गुरु के नाम का जप करना चाहिए। इस मंत्र के स्वरूप को अपने गुरुदेव के मंगलमय नाम के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, हमारे गुरुदेव का नाम श्री राम शर्मा आचार्य है, तो मंत्र क्या बनेगा? ओम ऐम श्री राम आनंद नाथाय गुरवे नमः। मेरे साथ दोहराइए 5 बार। ओम ऐम श्री राम आनंद नाथाय गुरवे नमः ओम। ओम ऐम श्री राम आनंद नाथाय गुरवे नमः ओम। ओम ऐम श्री राम आनंद नाथाय गुरवे नमः ओम। ओम ऐम श्री राम आनंद नाथाय गुरवे नमः ओम। जो गुरु भक्त हैं वे प्रतिदिन गायत्री महामंत्र के जप के साथ इस महामंत्र की एक माला भी जप सकते हैं। इसकी एक माला की जा सकती है इस पूरे मंत्र की, और उसके बाद गायत्री मंत्र का जप भी किया जा सकता है। तो गुरु का नाम का स्मरण महामंत्र कहलाता है। मंत्र राज के रूप से भगवान महाशिव ने इसको वर्णित किया है। अनुभवी साधकों को तो यह भी कहना है कि गायत्री महामंत्र का जप का दशांश गुरु नाम मंत्र का जप करने से गायत्री जप पूर्ण होती है। जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं उसका 10वां अंश की मात्रा जो है वो गुरु नाम मंत्र का जप करना चाहिए। नियमित साधना करने वाले सूक्ष्म तत्व के ज्ञाता साधकों का यह मानना है कि कई बार जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्मों के कारण गायत्री का जप शीघ्र फलदायी नहीं होता है। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए किए गए अनुष्ठान सफल नहीं होते। इसका कारण केवल इतना ही है कि विगत जन्मों के अशुभ संस्कार, दुर्लभ प्रारब्ध, दुर्लभ्य प्रारब्ध इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसी वजह से गायत्री महामंत्र के कई अनुष्ठान करने के बावजूद भी पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति या कामनाएं अधूरी रह जाती हैं। कई बार तो साधक के मन की आस्था घटने लगती है, उनमें अविश्वास घेर लेता है। अंतःकरण में अंकुरित होने वाले संदेह एवं भ्रम कहने लगते हैं कि कहीं गायत्री साधना में ही प्रभाव में कुछ कमी है। क्या बता रहे हैं? बहुत सारे सिचुएशंस जहाँ पर व्यक्ति की साधना
पूरी तरह से फल नहीं देती है, अधूरी रह जाती है। और यहाँ तक कि कई बार ऐसा लगता है कि मेरी साधना पूरी तरह से निष्फल चली गई। तो ये कारण क्या है? कई सारे रीजंस होते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में सद्गुरु का तपोबल ही संबल होता है। जो काम अपने प्रयास, अपने पुरुषार्थ से असंभव होता है, वह गुरु कृपा से संभव हो जाता है। गुरु कृपा ही असंभव को संभव बनाने वाली प्रक्रिया है। गुरु की कृपा से समस्त असंभव कार्य संभव होने लग जाते हैं, पर इसका विधिवत आवाहन करना पड़ता है। सही तरीके से उस कृपा का आवाहन हो हमारे जीवन में। ये इसका विधिवत आवाहन कैसे है? इससे अपने अंतःकरण में धारण करना पड़ता है। यदि ऐसा किया जा सके तो दुष्कर और दुरूह प्रारब्ध को भी मोड़ मरोड़ कर बिल्कुल अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। जो दुष्कर प्रारब्ध हैं, जो दुरूह प्रारब्ध हैं, उसको भी डाइवर्ट किया जा सकता है, अपने अकॉर्डिंग जो सहनीय बनाया जा सकता है। ये किससे होगी? गुरु कृपा से। और गुरु कृपा को अनुभव अपने साफ सुथरे प्योर अंतःकरण में ही किया जा सकता है। उस अंतःकरण के अनुकूल अपने अंतर्मन को उस गुरु कृपा के अनुकूल अपने अंतर्मन को बनाना पड़ेगा, ताकि वो गुरु कृपा को हम ग्रहण कर सकें, हम इनवाइट कर सकें, हम उसको कैरी कर सकें और अपने जीवन में आए परेशानियों से हम मुक्ति पा सकें। सभी तरह की विघ्न बाधाओं को धूल धूसरित और धाराशायी किया जा सकता है। राह में के सभी रोड़े फिर कभी आड़े नहीं आते। असफलता सफलता में परिवर्तित हो जाती है। खोया हुआ आत्मबल फिर से मिलने लग जाता है। ये कैसे होता है? मात्र और मात्र गुरु कृपा से। गुरु नाम का स्मरण का चमत्कार। गुरु नाम को यहाँ पर मंत्र राज कहा जा रहा है और इस तरह से बताया जा रहा है साफ साफ कि अपनी गायत्री साधना के साथ गुरु मंत्र की एक माला को अवश्य जोड़ें। इससे बड़े से बड़े असंभव कार्य, दिखने वाले असंभव जैसी चीज़ें संभव होने लग जाती हैं। जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो बिल्कुल मटिया में धूल धूसरित होती, धाराशायी होती दिखाई देती है। बस इसके लिए इतना ही है कि संध्या वंदन के बाद गायत्री जप से पहले एक माला गुरु नाम के महामंत्र का जप करें। फिर इसके बाद गायत्री जप करें और बाद में गायत्री जप का दशानन गुरु नाम मंत्र का जप करें। स्टार्टिंग में भी एक माला जप, फिर अपनी जो रेगुलर साधना है गायत्री मंत्र की वो, और उसका 10वां अंश का गुरु नाम का जप करें। उदाहरण के लिए यदि यहाँ पे और क्लियर कर दे रहे हैं, यदि हम 30 माला गायत्री जप करते हैं तो 3 माला गुरु नाम मंत्र का जप करें। कई तंत्र ग्रंथ ये भी कहते हैं कि प्रत्येक 10 माला के बाद 1 माला गुरु नाम मंत्र का जप करना चाहिए। सिंपल। अगर कई ऐसे साधक हैं जो रोज 30 माला का संकल्प करते हैं, उनको लास्ट में गायत्री जप के बाद 3 माला गुरु नाम का जप करना चाहिए। और यदि 10 माला या 11 माला का जप अगर करते हैं तो 1 माला गुरु नाम के मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इससे जो मार्ग है सफलता की ओर वो और अधिक तेजी से प्रशस्त होता है। कई साधकों ने इस विधि को भी परम कल्याणकारी अनुभव किया है। इस विधि से की गई साधना न केवल लौकिक उपलब्धियां एवं सफलताएं प्रदान करती हैं, बल्कि अलौकिक आध्यात्मिक सफलताओं के भी भंडार खोल देती हैं। ये हमें सिर्फ सांसारिक वर्ल्डली चीज़ों को नहीं प्रदान करेगा, ये हमारे लिए अलौकिक आध्यात्मिक सफलताओं का भी भंडार खोल देगा। इस तरह नियमित निरंतर की गई साधना से साधक को आत्म तत्व की अनुभूति होती है। उसका जीवन कृत्य एवं कृतार्थ हो जाता है। गुरुदेव के तपोबल को और अधिक शिष्य कैसे आत्मसात करें, इसकी चर्चा हम अगले मंत्रों में करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सटीक और आज के दिन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हम सब के ऊपर गुरु कृपा बहुत सघन रूप से बनी हुई है कि आज के दिन, इतने सुंदर दिन, हमें इस महामंत्र का पता लगा जहाँ पे अपने गुरु के नाम का एक मंत्र जप और उसका प्रभाव किस तरह से हमारे लौकिक अलौकिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन की सफलताओं का ये भंडार खोलती चली जाएगी, हमारी साधनाओं को सफल बनाती चली जाएगी, हमारे अनुष्ठानों को फलितार्थ करती चली जाएगी। ऐसी साधना आज के दिन हम सबके हाथ लगी है। आइए गुरु कृपा से हम इसको आज से ही आरंभ कर दे अपने जीवन में और गुरु कृपा के
को हम अधिक से अधिक अनुभव करते चले जाएं। आज का दिन हमारे अंतर्मन में गुरु तत्व से ओतप्रोत ज्ञान को उजागर करता चला जाए। हम गुरु को जान पाएं, देख पाएं, अनुभव कर पाएं। हम समझ पाएं कि परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी जब हमारे जीवन में है तो इसका अर्थ क्या है, हमें कैसे सोचना चाहिए इस चीज़ को, हमें कैसे आत्मसात करना चाहिए गुरु तत्व को, हमें कैसे एज अ शिष्यत्व अपने आप को और पॉलिश और अपने आप को डिसिप्लिन और हम लोग अपने आप को सही तरीके से एनलाइटन करते चले जाएं। हर लेवल पर, थॉट के लेवल पर, विचार के, एक्शंस के, खान पान के, पहनावे के, हर दृष्टिकोण से अपने आप को ऊंचा उठाते चले जाएं। हम गुरु के लायक बनते चले जाएं। एकमात्र एक मनुष्य जीवन का ध्येय गुरु तत्व को पा जाना है। उसकी कृपा हम सबके जीवन में हो। इस महामंत्र का उच्चारण आज हम सभी एक माला जप करें। ओम ऐम श्री राम आनंदनाथाय गुरुवे नमः ओम। इसका जप अपने जीवन में हम रेगुलर साधना के साथ जोड़ते चले जाएं। आइए गुरु चरणों में नमन, गुरु सत्ता को शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को शत शत नमन, समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद की अनुभूति अंतर्मन में दृढ़ता से अनुभव करें। वंदनीय माता जी के हाथ का आशीर्वाद हम सबके मस्तक को सहला रहा है, पीठ को सहला रहा है, हमें और जीवंत और जागृत और चैतन्य बनाती चली जा रही है गुरु सत्ता। हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य का संवर्धन करती चली जा रही है। हम सबके हाथों में औषधीय लड्डू पकड़ा दिए वंदनीय माता जी ने और बड़े मुस्कुराते हुए बोला है, तू खा ले, सबको खिला दे, इसको सभी अच्छा हो जाएगा, तेरे जीवन में सब सुंदर और सभी व्यवस्थित होता चला जाएगा। निश्चिंत रहो, हमारे साथ बने रहो, हमें अपने जीवन में, अपने हृदय में जागृत रखो। ऐसे मनोभाव से गुरु सत्ता प्रकाश रूप में परिवर्तित और हम सबके हृदय में प्रवेश कर गई। प्रकाश पुंज के रूप में हमारा हृदय स्थान पूरी तरह से प्रकाशित, प्रकाश पुंज की तरह अपने हृदय स्थान को अनुभव करें। कोटि कण कण, रोम रोम प्रकाशित होता चला जा रहा है। गुरु की कृपा दृष्टि हम सब पर बनती चली जा रही है। हमारा जीवन सुव्यवस्थित, सुगढ़ होता चला जा रहा है। हम स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हम गुरु के बहुत ही कारगर शिष्य के रूप में परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। ऐसा मन में भाव दृढ़ करते हुए आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना हर एक भारतीय अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ता चला जाए। ऐसे प्रचंड प्रार्थना अंतर्मन में उच्च स्वर में जागृत करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पे लगाएं, समस्त शरीर पे लगाएं और पूरी तरह से स्वस्थ, दृढ़, भावनात्मक रूप से मजबूत अपने आप को महसूस करते हुए एक परम आनंद की स्थिति में अपने आप को पाएं। गुरु के साथ बैठा हुआ पाएं, गुरु से एक होता हुआ अपने आप को अनुभव करें। ऐसी अनुभूति सारे दिन बनाए रखें। समस्त कार्यों को करते हुए, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपने आप को गुरु के प्रकाश में विलीन पाएं।